अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय शो। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि हमारी जो यंगर जनरेशन ऑफ गर्ल्स है या वुमेन है, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। हम जब छोटे थे एंड व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे by our dramas and by Indian movies and movies like कुछ कुछ होता है एंड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड देन द ड्रामाज, वो जो इंडियन ड्रामे टीवी पे आते थे सारे, वो देख देख के, एंड देन पाकिस्तानी ड्रामाज भी, सारा कुछ मिला जुला कर एक अजीब सा क्या कहते हैं उसको, घोटाला सा बन गया था। अब होता क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं ना, ये हमारे जहनों के अंदर बैठ रही होती हैं एंड आहिस्ता आहिस्ता दे सीम टू अस दे आर रियलिटी, जबकि ज़िंदगी जो है वो इन रियलिटी से बहुत दूर है। इनके अंदर दिखाएंगे कि जी वो आपकी शादी हो रही है तो उसमें पता नहीं दुनिया जहान की चीज़ें कर रहे हैं, करनी होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और उसी प्रेशर में आके पेरेंट्स फिर उनके पास वसाइल हैं या नहीं हैं, उनके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, वो बच्चियों की शादियां करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उन चीज़ों को पूरा करते हैं। क्योंकि somebody wants a करीना कपूर का लहंगा, somebody wants something else, somebody wants something else, और वो जो ग्लैमराइज्ड एक लुक है ना, या ग्लैमराइज्ड लाइफ है, उसको लेके और उसके पीछे पीछे सारे भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब आपके बच्चों की, when you get married, फिर आपके बच्चों का टाइम आता है, तो जी वो गोद भराई होनी है, और जी ख़बर जब जाती है तो वो पूरी फैमिली में खुशी फैल जाती है एंड एवरीबडी इज़ लाइक मिठाइयाँ लाओ और ये करो और दावत हो रही है और फलाना हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, मोस्टली किसी भी जगह पर नहीं होता है। कि हस्बैंड भी जी बड़े खुश हैं और वो तो वही आसमान से बातें कर रहे हैं एंड ही इज़ एक्सटैटिक। ये नहीं है कि वो खुश नहीं है, लेकिन बिकॉज़ ये फिर चीज़ें इवेंचुअली ये सब कुछ ना ऐड ऑन होता जाता है एंड ये हमारी पर्सनल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, बिकॉज़ ये फिर इट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स कि बर्थडेज हो रही हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही हैं, राइट। मैं जब व्हेन आई वाज यंगर, तो मैं ख़ुद इस तरह बहुत एक्सपेक्टेशन रखती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे बर्थडे पे भी पूरा मेरा वो करें और फिर एनिवर्सरी पे भी सब कुछ करें, और वो कैंडल्स हों, बलून्स हों एंड रोजेज़ हों एंड इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने नहीं किया, ही हैज़ डन इट मल्टीपल टाइम्स, बट देन देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन ही हैज़न्ट डन एनीथिंग एंड दोज टाइम्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी अनोइंग ऑल्सो। कि क्या मतलब है उसमें, तो दिमाग में आप ये नहीं सोच रहे थे कि उसमें तो होता है, दिमाग में आप ये सोच रहे होते हैं कि ये तो होना ही होता है ना, बिकॉज हमने टीवी पे यही देखा हुआ है। तो टीवी की वजह से कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द मीडिया दैट इज़ नाउ टेलिंग ऑल women टू not tolerate anything, the media that is telling all the girls to be non-tolerant of any kind। नहीं, पेशेंस नहीं होनी चाहिए, कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, आपका जो दिल चाह रहा है आप वही करें, आपको जो समझ आ रहा है वही करें। मीडिया बहुत ज़्यादा मिसलीड करता है बच्चियों को, इंक्लूडिंग अस व्हेन वी वर यंगर। ये मैं स्ट्रांगली कहती हूँ कि हम जब छोटे थे तो, और ये कि जी वो, हाँ नहीं, एक और भी है कि लड़का लड़की मिले और फिर वो जी वो लंदन का ट्रिप था तो फिर वो रास्ते में मिले, फिर वो गाने गाए उन्होंने मिल के, फिर लड़का उनको मिलने के लिए वहाँ गांव तक आ गया और उसको शादी करनी थी। ये सब बातें बहुत किताबी, बहुत फिल्मी हैं, इस तरह मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। ज़िंदगी की रियलिटी जो है वो इन चीज़ों से बहुत 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 दूर है एंड जितनी जल्दी बच्चियाँ इस बात को समझें, उतनी ही उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कम होंगी और वो उतना ही कम हर्ट होंगी। आई डोंट नो कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, बट आई वुड लव टू फाइंड आउट व्हाट माय व्यूअर्स थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ गिव your feedback in the comment section and I will be more than happy to read your views on this topic.